हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ज़बरदस्त, लाजवाब, जिंदाबाद, माइंड ब्लोइंग, फंटास्टिक और अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। साफ शब्दों में कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें यानी भारत पाकिस्तान को अलग करने में बड़ा योगदान है। जिस प्रकार से आपके घर में आपके पड़ोसी वाले आपके भाइयों को अलग करने में उसका योगदान रहता है, उसी प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना को भारत पाकिस्तान अलग करने में बड़ा योगदान है। तो माना जाता है, वैसे यानी पड़ोसी भी माना जाता है। चलिए आते हैं आगे। तो एक्चुअली हुआ कि पिछले वीडियो मोहम्मद गजनवी बनाए थे, तो उसमें एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखते हैं और बोलते हैं सर मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बनाए, तो इसलिए उसके डिमांड को पूरा किया जा रहा था। चलिए आते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म जो है आधुनिक सिंध प्रांत के कराची ज़िले के वजीर मेसन में हुआ था। और यानी कि उसमें भी फ़र्क दिखाई पड़ता है उसके जन्म में भी। एक्चुअली हुआ कि पुराने दस्तावेजों के अनुसार उसका जन्म का बात करें तो 20 अक्टूबर 1875 ईस्वी में बताते हैं। लेकिन यानी कि सरोजिनी नायडू के जिन्ना के जीवनी के अनुसार बात किया जाए तो उसका जन्म 25 दिसंबर 1876, जिसे यानी कि जिसे आधिकारिक जन्मतिथि की भी घोषणा कर दी गई और मान लिया भी गया। जिसे यानी कि उसके बाद होता है क्या है कि जिन्ना जो है अपने भाइयों में 7 भाई थे, 7 भाइयों में सबसे बड़े भाई वही थे। और यानी कि उनके पिता जो है यानी कि जिन्ना भाई, उनके पिता का नाम जिन्ना भाई थे, जो गुजरात में व्यापारी थे, गुजराती व्यापारी थे। और हुआ क्या कि जन्म से पहले यानी कि जिन्ना के जन्म से पहले ही वो गुजरात छोड़कर सिंध चले गए, तो वहाँ पे ही लालन पोषण हुआ। लेकिन उनके सूत्र से पता चलता है, मतलब सूत्र को मान्यता प्राप्त होता है कि उनके जो पूर्वज थे यानी कि वो राजपूत हिंदू थे, हिंदू में राजपूत जात के थे। और यानी कि बाद में चल के वो इस्लाम कबूल कर लिए। और इस प्रकार से अगर बात किया जाए तो जिन्ना गुजराती जानते थे, और यानी बाद में चल कर वो कच्छी, सिंधी और जाके आपका अंग्रेजी भी सीख गए। और यानी कि जिन्ना की बात करें, जिन्ना की शिक्षा के बारे में बात किया जाए, उसकी स्कूली शिक्षा की बात किया जाए तो जिन्ना की जो है स्कूल यानी शिक्षा जो विभिन्न स्कूलों में हुई। शुरू शुरू में वे कराची के यानी कराची के सिंध मदरसा उल इस्लाम में पढ़े। और यानी कुछ समय के लिए वे गोकुलदास तेज प्राथमिक बम्बई में ही पढ़े। और यानी कि फिर क्रिश्चियन मिशनरी हुए यानी कि कराची चले गए पढ़ने के लिए। और मैट्रिक के यानी कि यानी कि एग्ज़ाम के पास होने के बाद, मैट्रिक पास होने के बाद उसे इंग्लैंड से कुछ कंपनियों द्वारा यानी कि अप्रेंटिस यानी कि में काम करने के लिए बुलावा आया, और इंग्लैंड जाने के लिए तैयार भी हो गए। तो इसी बीच उसकी माता का तबीयत ख़राब हो जाती है और उसकी माता उनसे कहती है बेटा शादी कर ले। तो वह शादी कर लेते हैं, लेकिन उसका शादी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। और जब वो इंग्लैंड जाते हैं तो उसकी माता का भी देहांत हो जाता है, तो वो बड़ा अफसोस में, बड़ा गम में चल जाते हैं। और वापस वो जो अप्रेंटिस जो यानी कि कानून की पढ़ाई जो अप्रेंटिस का पद पढ़ रहे थे वहाँ छोड़ के वापस आ जाते हैं। और 29 साल की उम्र में ही वो एक योग्य वकील भी बन जाते हैं। तो हम देखते हैं आगे। वकील बनने के बाद वकीलगिरी करते करते यानी कि उसकी यानी कि राजनीति में भी अभिरुचि जग गई। अभिरुचि जगने के बाद क्या हुआ कि वो यानी कि दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता के भी बड़े प्रशंसक बन गए। और ब्रिटेन प्रवास के अंतिम दिनों में उनके पिता का सारा यानी कि जो व्यवसाय था, व्यापार था, चौपट हो गया। और यानी कि उसके कंधों में एक प्रकार का दबाव आ गया। दबाव आने के बाद उसके कंधों भार यानी कि पड़ गया, क्योंकि 7 भाई में सबसे बड़ा भाई वही था। जो बड़ा भाई होता है वो समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होता होगा। तो इसी प्रकार से बाहर आ गया, दबाव भी बढ़ गया। तो वे बम्बई यानी कि वे बम्बई में फिर वकील का काम करने लगा, और बम्बई वकील नामकीन वकील बन गया। ऐसा वैसा वकील नहीं, योग्यतापूर्ण वकील बन गए। जिसके कारण यानी कि एक बार ऐसा हुआ कि 1905 ईस्वी में यानी कि आपका जाके बाल गंगाधर तिलक पर ब्रिटेन के द्वारा, मतलब अंग्रेजों के द्वारा राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया गया। और यानी कि उसको सजा भी सुनाना था, तो वकील का जरूरत था। तो क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना को ही बाल गंगाधर तिलक ने चुना था योग्यता के आधार पर, यानी कि उसका तभी नाम भी बहुत हो रहा था। तो यानी कि उसका केस भी लड़ा मोहम्मद अली जिन्ना। और कहें कि आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए कोई ऐसा काम कर रहा है तो वो राजद्रोह का नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उसके बातों को सुना करके, क्योंकि ब्रिटेन का जज है तो अपना ही सुनेगा, तो अनसुना करके उसको सश्रम यानी कारावास की सज़ा सुना दी गई। उसके बाद शुरुआत होता है यानी कि उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक जीवन की शुरुआत। और 1896 ईस्वी में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए। तभी के समय तक भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है पूरी तरह सभी जगह फैल चुके थे और बहुत जयकारा भी हो रहा था, तो इसलिए वो इसमें सम्मिलित हो गए। शुरू में क्या हुआ कि जिन्ना जो है यानी कि अखिल भारतीय मुस्लिम यानी कि लीग में शामिल होने से बचते रहे।
मतलब यानी कि शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन बाद में जो है यानी कि वो नेतृत्व देने का फैसला किया और 1905-6 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो मुस्लिम लीग का स्थापना होता है तो यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जो है वो मुस्लिम लोग को यानी कि भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज का साथ देने के लिए भी वो बोलते हैं, जिस पर गांधी जी बोले थे उसी पर वो भी बोलते हैं। 1913 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो यानी कि मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और 1916 ईस्वी में जो भी लखनऊ समझौता में करता धरता जो भी थे वो जिन्ना ही थे। 1918 ईस्वी में क्या हुआ कि वो यानी कि पारसी धर्म की एक लड़की से दूसरी शादी कर ली और जिस पे उसका विरोध भी हो गया, क्योंकि पारसी धर्म ये तो यानी कि इस्लाम धर्म में था और पारसी धर्म, तो इसमें विरोध होने लगा। तो विरोध में अंत में उन्होंने यानी कि उनकी जो पत्नी है वो भी इस्लाम कबूल कर लिया, तब विरोध थोड़ा सा कम हुआ। जिन्ना के 14 सूत्र क्या बताते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि इसको जानने के बाद जिन्ना का कहानी और पूरी तरह जीवन समझ सकते हैं आप लोग। जिन्ना के 14 सूत्र में आते हैं कि जिन्ना यानी कि कांग्रेस में मतभेद स्टार्ट हो जाता है। कारण इसका ये रहता है कि गांधी जी जब से कांग्रेस में एंट्री मारते हैं तो जिन्ना का सोच और गांधी जी के सोच एक जैसा नहीं रह जाता, दोनों विपरीत दिशा में सोचने लगते हैं। तो होता क्या है कि कुछ कुछ सोच यानी कि मिलता है मैच, लेकिन कुछ कुछ बहुत सारा सोच में यानी कि उसका मैच नहीं मिल पाता। तो होता क्या है कि गांधी जी जो है आपका खिलाफत आंदोलन में उसका समर्थन करता है, लेकिन जिन्ना खिलाफत आंदोलन समर्थन नहीं करता है, क्योंकि जिन्ना बोलते हैं अगर हम लोग समर्थन कर रहे हैं तो भारत में जो है हम लोग विभाजन का रूप ले रहे हैं, हिंदू मुसलमान विभाजन करा दिया आप, तो यानी कि बाद में चल के इस विभाजन को बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है, ये जिन्ना का मान्यता था। और सही में अभी तक यानी स्थिति बुरा दयनीय है। और आगे चलते हैं तो आगे हम लोग बात करेंगे। तो जिन्ना जो है यानी कि कांग्रेस पद से आपका जाके 1920 ईस्वी में इस्तीफा भी दे देते हैं। तो इसका कारण ये रहता है गांधी जी की सोच और गांधी जी का सिद्धांत उससे मैच नहीं खाया, और वो बोल भी देते हैं कि यानी कि जब त्याग पद देते हैं तो बोल भी देते हैं कि हिंदू मुसलमान में जो विभाजन है बाद में चलकर जो घातक सिद्ध होगा गांधी जी के कारण ही होगा, एक्चुअली बाद में सिद्ध भी हुआ। और 1923 ईस्वी में जिन्ना मुंबई के किसी असेंबली के सदस्य चुने गए और यानी 1925 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग ने मतलब उसको यानी कि नाइटहुड की उपाधि दी। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध के समय उन्होंने संविधान के भावी स्वरूप पर हिंदू और मुसलमान नेताओं से बातचीत की। लीग के नेताओं ने पृथक चुनाव की मांग की, लेकिन नेहरू रिपोर्ट यानी संयुक्त क्षेत्र में चुनाव का मांग कर रहे थे। बाद में दोनों में समझौता हो गया, जिसे यानी कि 14 सूत्र समझौता माना जाता है। इससे क्या हुआ, जिन्ना के वैवाहिक यानी जीवन में बहुत सारा कष्ट झेलना पड़ा और यानी कि उसका बहुत सारा प्रभावित हुआ। और यानी कि उसकी सोच थी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान एक अलग देश बनना चाहिए जो मुस्लिमों का देश होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम गांधी जी के कारण ऐसा हो चुका है और ऊपर से बाद में चल कर और ज़्यादा कष्ट हो जाएगा, जिसके कारण यानी कि वो अलग यानी कि मांग कर रहे थे। इस पर भी अंग्रेज़ का भी कुछ सपोर्ट होगा, तो इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। तो होता क्या, आगे चल के बात करते हैं। बीमारी और निधन का बात अगर हम लोग करें, 1930 के दशक में जिन्ना जो तपेदिक से पीड़ित थे और यह बात उसकी बहन और उसके यानी कि जो खास मेंबर थे वही सब जान रहे थे और कोई नहीं जान रहा था। और जिन्ना आखिरकार यानी कि 14/1947 को पाकिस्तान को एक अलग देश बना ही दिया, और यानी कि उससे क्या हो गया कि पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, भारत एक अलग देश बन गया। और 14/1947 को पाकिस्तान में यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जबकि 15/1947 को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद क्या हुआ जिन्ना का, तो 9 सितंबर 1948 तक जिन्ना निमोनिया से पीड़ित हो चुके थे। उसके निजी चिकित्सक डॉक्टर इलाही बम्स का कहना था कि यानी कि उसके जिन्ना का दिमाग बदलने के कारण उसके मृत्यु का पूर्वाभ्यास यानी पूर्व में ही पता चल मतलब मृत्यु का पूर्वाभास था। ऐसा माना जाता है जब इलाज के लिए लिया जाता तो शहर में यानी कि सड़क पर एम्बुलेंस टूट गई और गवर्नर जनरल और उसके साथ आने वाले लोगों का वो इंतज़ार करने लगे। उसे कार में भी नहीं बैठाया जा सकता था क्योंकि वह उठ भी नहीं सकता था, और उसकी मृत्यु 11:20 में यानी कि पाकिस्तान बनने के 1 साल के बाद यानी कि आपका जाके 11 सितंबर 1948 ईस्वी में उसके घर पे ही कराची पर हुई। और यानी कि जिन्ना को दफनाने में मुसलमान के जो 2 पंथ है, शिया और सुन्नी, दोनों मतभेद उत्पन्न हो गए। उनकी बहन जो थी फातिमा, वो जिन्ना के अंतिम संस्कार में एक शिया को यानी कि अंतिम संस्कार की व्यवस्था की, जबकि
जबकि राज्य ने यानी कि सार्वजनिक रूप से सुन्नी व्यवस्था में अंतिम व्यवस्था यानी कि संस्कार की व्यवस्था की। तो यहाँ भी एक फ़र्क दिखाई मिलता है, जहाँ कराची में मज़ार एक कायद है। यानी इस प्रकार से यानी कि आपका जिन्ना का पूरा यानी कि जीवन यानी कि शॉर्ट वीडियो में जितना संभव हो सका बना दिए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और यानी कि बहुत से